सर अयोध्या में जो खुदाई चल रही है इस टाइम सर, उसमें जो अवशेष निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अशोक सम्राट बुद्ध के निकल रहे हैं, और जो बुद्धिज्म को मानने वालों को वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा बुद्ध विहार बनना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण तुरंत रुकना चाहिए। देखिए, समतलीकरण जब शुरू हुआ तो उसके दौर में स्तंभ मिले, दीवारें मिली, मूर्तियाँ मिली और पद कमल मिले, और जैसे चक्र है उसमें 29 पंखुड़ियाँ जो कि एलोरा एलिफेंटा में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उसका हमने ट्वीट किया तो बड़ा देश में विरोध हुआ, फिर जागृति उससे पैदा हुई और हमने मांग किया है कि लाइव कैमरे में इसका पूरा समतलीकरण हो, खुदाई हो। और बहुत जगहों पर, अभी बरेली में भी मिला है, बहुत पाकिस्तान में कई जगहों पर मिला है। तो जहाँ पूरे सिंध से बलूचिस्तान तक भी चले जाइए, अफ़गानिस्तान चले जाइए, इन सारे से लेके सुमात्रा, जावा, मनीला, मलेशिया, ज़्यादातर जगहों पे जहाँ आप जाओगे देखोगे तो ज़मीन की खुदाई में कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के संबंध में अवशेष मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं। तो हमारी मांग है कि लाइव कैमरे में हो और उसका हिस्ट्री प्रेजेंट किया जाना चाहिए। वेनसांग एंड फहियान ने भी वहाँ उद्धृत किया था कि वहाँ पर 3000 बौद्ध थे और बिहार भी थे, मांग थे 3000। तो ये तो प्रामाणिक हो गया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी हिंट दिया था जब खुदाई किया था 2003 या उसके आसपास में कि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष दिखे हैं। तो हम ये मांग करते हैं सर। तो क्या कानूनी कार्रवाई कोई ऐसी, जैसे लोगों का कुछ का कहना, कुछ जो दलित नेता वो कह रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाना चाहिए और इस निर्माण को रोकना चाहिए, तो ऐसा कोई पॉसिबल? अंतर्राष्ट्रीय कानून एक तो भ्रमित करने का लोग होता, कंट्री सावरन है, उससे कुछ नहीं होता। कुछ लोग अपनी सुर्खी बटोरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूनो जाना, इधर जाना, हम सब कुछ करके देख चुके हैं। लेकिन हाँ, कुछ है हमारे लोगों में इस बात को कहते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ की अदालत का भी कोई विश्वास तो है नहीं। जब अदालत ने तथ्य के आधार पर ही फैसला नहीं दिया है और आस्था के आधार पर फैसला दिया, तो अदालत से भी कुछ नहीं किया जा सकता। एक जन आंदोलन है, अगर उसको उठाया जाए तो उससे कोई फ़र्क पड़ सकता, बाकी तो ना अदालत से आपको मदद है मिल सकती, किसी चीज़ से नहीं। लेकिन सर जन आंदोलन तो सरकार दबा रही है, तो फिर आप न्याय व्यवस्था विश्वास नहीं, तो फिर क्या? तो न्याय व्यवस्था है ही नहीं है, फिर कौन सा न्याय व्यवस्था? जब मजदूरों के को राहत देने के का समय था, सुनवाई करना चाहिए था प्रथम सप्ताह अप्रैल के, तो 2 महीने बाद सुनवाई किया। जब मजदूर मर गए, खप गए, घर पहुंच गए, और तो उनको अर्नब गोस्वामी जो एक पत्रकार है उसके लिए रातों रात सुनवाई हो गई। तो क्या है, अदालत मजदूरों की समस्याओं को उस समय टाल दिया था। तो क्या लगता है सर, इतनी दुनिया भर में बौद्धिस्ट कंट्री इतनी सारी हैं, क्या अगर वो दबाव बनाए भारत पे तो बौद्धिस्ट कंट्री कुछ नहीं करेंगे? 2001 में मेरी हत्या भी हो गई होती और हमने बौद्ध धर्म लिया था और हमें अंडरग्राउंड होना था। रामलीला मैदान में एक दीक्षा होनी थी 10 लाख लोगों के साथ में। फिर वहाँ की जो अनुमति थी रद्द कर दी गई। बौद्ध देश कुछ नहीं करेंगे और ये बड़ी निराशा की बात है। बल्कि क्रिश्चियन वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा हुआ था, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज खड़े हुए थे, पूरे तमाम देशों के लोग आए थे, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। हमारे वो वीडियो भी, डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। ये बौद्ध धर्म को पता नहीं किस तरह से देखते हैं कि शांति शांति, गर्दन काट दी जाए तो भी शांति, तो कोई सक्रिय समर्थन नहीं मिला है। लेकिन सर मोदी जी जब विदेश जाते हैं वो कहते हैं बुद्ध की नगरी से मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ बुद्ध को बढ़ावा नहीं देते हैं सर। नगरी की बात अलग बात है, लेकिन
धर्म के अंदर कोई एकता और आक्रामकता की बात नहीं, इसलिए मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, वरना उनको उठाना चाहिए था। बामियान घाटी में जब बौद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही थी तो यूरोपियन यूनियन ने जितना तेज़ी से, जितना स्ट्रांगली उठाया था, बौद्ध देश कहाँ उठाए थे। उसके वजह से रुका और निर्माण भी हुआ, पुनर्उसका जीर्णोद्धार भी हुआ। सर, जो अमरोहा में जो घटना घटी, दलित के मंदिर जाने पर उसको गोली मार के हत्या की जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? दलितों को सबक लेना चाहिए कि जहाँ तुम्हारे साथ में छुआछूत हो, मार दिया जाए, जाते क्यों हो वहाँ। और दूसरा सवाल होना चाहिए, पूरा समाज उठाए कि क्या दलित हिंदू तभी होते हैं जब मुसलमान से झगड़ा करना होता है या वोट लेना होता है मुसलमानों को, उसके बाद में हिंदू नहीं रहते। तो बाबा साहब ने कहा है मंदिर जानी नहीं चाहिए, क्यों मंदिर गया हो। लेकिन सर, आप जैसे लोग समाज को समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज समझ क्यों नहीं रहा सर, क्या वजह है आपकी? बहुत मैं भी निराश हूँ, ये समाज जल्दी समझता नहीं है और भावनात्मक स्तर पर कुछ कभी कर भी देता है। जैसे कि कुछ समय पहले 25-30 साल 40 साल पहले कि हमें हुक्मरान होना है तो उसी को पूछ पकड़े हुए हुक्मरान होना है, और सड़क की लड़ाई लड़ना भूल गया है, दिन प्रतिदिन की लड़ाई लड़ना भूल गया है, धरना प्रदर्शन नहीं करता, ज्ञापन नहीं करता, बस हम सत्ता में आएंगे तब तक सारा कुछ सत्यानाश हो गया। हत्या हो जाए, घर जला दिए जाए, बलात्कार हो जाए, प्रमोशन रुक जाए, भर्तियां ना हो और न्यायपालिका अन्याय करे, सबका जवाब सत्ता। और भावुकता में बह गया है समाज और सारी ऊर्जा उधर ही लगी, जो ऊर्जा निरर्थक साबित हुई। और दूसरी बात है कि ये गुलाम रहे हजारों वर्ष, तो गुलामी में आनंद लेने की ये आदत है। अगर हम कह दें कोई काम करने के लिए तो आलस करेंगे या ग्रुपबाजी करेंगे, लेकिन दूसरों के नीचे ठीक से काम करते हैं, अनुशासित होकर काम करते हैं, इनको डांट भी पड़ती है, इनको कुछ मिलता ही नहीं, तो ये मानसिक गुलामी है। चलिए ठीक।